नमस्ते मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुछ अलग बातों में। दोस्तों, आज का जो विषय है हमारे चर्चा का वो है चिंतन, एक सूक्ष्म मंथन। देखिए दोस्तों, यूं तो हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं आती हैं, हम उसके कई सारे हल भी निकालते हैं और इसी तरह जीवन का उतार चढ़ाव को पार करते हुए जीवन के अंतिम सीढ़ियों तक पहुंच पाते हैं। परंतु केवल सोच के देखिए कि कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हमारे सामने आती तो है, पर हम उसे उतना महत्वपूर्णता नहीं देते हैं या उसे उस महत्वपूर्ण ढंग से उसे समझने या उसे सोचने की कोशिश नहीं करते या कभी शायद आवश्यकता ही नहीं समझे। दोस्तों, आज उसी विषय पर हम आपसे चर्चा कर लेंगे। जैसे दोस्तों, अपने से भिन्न किसी भी वस्तु को सुख का साधन समझना परम भूल है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस भूल के होने पर किसी न किसी प्रकार की वासना तथा मलिन अहंकार अर्थात मैं शरीर हूं, मैं हूं, इस भाव की उत्पत्ति होती है जो सर्व दुखों का मूल होता है। इसे इस प्रकार समझे दोस्तों कि शरीर और संसार दोनों बीज और वृक्ष के समान हैं। शरीर भाव रूपी बीज के होने पर संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति होती है और संसार रूपी वृक्ष में अनंत शरीर भाव रूपी बीज दिखाई देते हैं। ये दोनों स्वरूप से अभेद और प्रतीति मात्र भेद वाले मालूम होते हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप इसे देखें तो दोनों एक ही हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, बस आप सोच के देख सकते हैं इस विषय को। देखिए, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नाश होती है कि नहीं? जो नाश होती है वो वस्तु अपनी निजी सत्ता कुछ नहीं रखती, ये भी सत्य है। तो उत्पन्न होने के कारण अंत होने पर उस वस्तु का जो उत्पन्न हुई है सदा के लिए अंत हो जाती है। ऐसा विचार दृष्टि से देखने में आता है कि संसार रूपी वृक्ष शरीर भाव रूपी बीज से प्रतीति मात्र उत्पन्न होता है, मतलब वही उसका ऐसा महसूस होता है, परंतु वो स्वरूप से नहीं। जो वस्तु स्वरूप से होती है उसका किसी काल में अंत नहीं होता, परंतु संसार का अंत देखने में आता है। यानी जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं वो कभी ना कभी तो क्षय हो जाती हैं, यानी उनका अंत हो जाता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ है या इससे यह सिद्ध होता है कि संसार स्वरूप से कोई, मतलब संसार एक स्वरूप मात्र है, कोई वस्तु नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। यानी एक कह सकते हैं कि प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन, सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमें सच लगता है उस वक्त। जिस प्रकार समझिए इस चीज को कि जिस प्रकार सपोज जब हम ऐनक में या दर्पण में मुख न देखते हुए भी उसमें प्रतीति होता है, मतलब सोच के देखिए कि ऐनक का अपना तो कोई रिफ्लेक्शन है नहीं, मतलब अपना तो कुछ है नहीं, पर जब उसके सामने से कुछ जाता है या जब उसके सामने आता है तो उसका प्रतिबिंब उस पर पड़ता है और हमें वो दिखता है। तो क्या वो सारी चीजें ऐनक में ही है? नहीं है। उसी प्रकार अगर हम समझें कि शरीर भाव रूपी बीज तथा संसार रूपी वृक्ष उससे ही उत्पन्न हुआ है, यानी मेन जो है वो शरीर से है और उसी के मनोभाव का जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो जस्ट रिफ्लेक्शन है सिर्फ। ऐसा अगर मान के चलें, ऐसा अगर सोचें तो
आप समझेंगे, इस बात को फिर से समझिए कि जो शरीर है वो सपोज बीज रूपी है और संसार रूप वृक्ष उससे ही उत्पन्न हुआ है, जो तत्ववेताओं का निज स्वरूप तथा भक्तों का भगवान है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतएव सारा विश्व आपका निज स्वरूप ही सिद्ध हुआ है कि नहीं। इसलिए विश्व में अपने को और अपने में विश्व को अनुभव करें। ऐसा करने पर जीवन में किसी प्रकार की कमी शेष नहीं रहती और बिना अनुभव किए पूर्णता कदापि नहीं हो सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा अनुभव करने के लिए अपने में स्थायी भाव से सर्वशक्तिमान अखंड सच्चिदानंद शुद्ध बोध स्वरूप भगवान की स्थापना करें, अर्थात वो मैं हूं। ऐसा करने पर विश्व से एकता स्वयं ही अनुभव होगी और हृदय विश्व प्रेम से स्वाभाविक रूप से भर जाएगा। मन सदा निज आनंद की लहरों से लहराएगा, सब और अपने आप ही नजर आएगा, तो किसी चीज की कमी नहीं खलेगी और आप सदैव प्रसन्नचित रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो भी बातें हैं, इसे केवल थोड़ा सा समय निकालकर इसे बस सोचिए, इसे थोड़ा सा मंथन कीजिए। देखिए, आपको इन सारे बातों का जो भी निचोड़ है वो समझ में आएगा और आपका जो भी जीवन में जो भी कष्ट रहे हैं, आप उन कष्टों से उभर पाएंगे। बस दोस्तों, आज इतना ही। कल फिर आपसे किसी दूसरे विषय पर साझा करूंगा। तब तक के लिए अपने इस मित्र को आप आज्ञा दें। धन्यवाद।